दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों सुबह की वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि कुंभकर्ण की कितनी पत्नियां थीं, तो उसका उत्तर है कुंभकर्ण की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम वज्रज्वाला था, दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है मूर्ख राजा और 3 उंगलियां। आइए कथा श्रवण करें। एक समृद्ध और शक्तिशाली राजा था। उसे विश्वास था कि दुनिया में उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है, पर इस बारे में उसने किसी से बात नहीं की। एक दिन उसे यह जानने की उत्सुकता हुई कि देखें उसके मन की बात दूसरे लोग भी जान सकते हैं या नहीं। यह सोचकर उसने अपने तमाम दरबारियों और कर्मचारियों को इकट्ठा किया और उनसे यह बूझने को कहा कि उसके मन में क्या है। बहुतों ने दिमाग लगाया, पर कोई भी उसे संतुष्ट नहीं कर सका। तब राजा ने दीवान को आदेश दिया कि वह 1 महीने में ऐसे बुद्धिमान आदमी को ढूंढ ले आए जो उसके विचार का अनुमान लगा सके। दीवान ने हर जगह तलाश किया, पर व्यर्थ। महीना खत्म होने को था, पर कोई नतीजा नहीं निकला। वह बिल्कुल निराश हो गया, पर उसकी इकलौती बेटी ने उसे यह कहकर चिंता मुक्त कर दिया कि वह उसे सही आदमी ढूंढ देगी। दीवान ने कहा, ठीक है, देखूं तुम क्या कर सकती हो। नियत दिन दीवान की बेटी ने एक गरड़िए को पिता के सामने खड़ा कर दिया। वह उनके यहाँ नौकर था। दीवान भौचक्का रह गया, पर बेटी ने जोर देकर कहा कि यह गरड़िया उनकी सारी परेशानियां दूर कर देगा, और कोई चारा ना देखकर दीवान गरड़िए को दरबार में ले गया। राजा दरबार में दीवान का इंतजार कर रहा था। दीवान ने गरड़िए को राजा के सामने पेश किया। गरड़िए ने आंखें उठाकर राजा की ओर देखा। राजा ने अपनी 1 उंगली ऊपर उठाई। उसके जवाब में गरड़िए ने 2 उंगलियां ऊपर उठाई, पर राजा ने अपनी 3 उंगलियां ऊपर उठाई। यह देखकर गरड़िए ने सर हिलाया और भागने की चेष्टा की। राजा जोर से हंसा। ऐसा चतुर आदमी लाने के लिए उसने दीवान की पीठ ठोकी और उसे पुरस्कारों से लाद दिया। दीवान चित्रवत देखता रह गया। यह घोरक धंधा उसके पल्ले नहीं पड़ा। उसने राजा से खुलासा करने का आग्रह किया। राजा ने कहा, 1 उंगली उठाकर मैंने उससे पूछा कि क्या मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। 2 उंगलियां उठाकर उसने मुझे याद दिलाया कि भगवान भी तो हैं, जिनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। तब मैंने पूछा कि क्या कोई तीसरा भी है, पर उसने सिर हिलाकर साफ मना कर दिया। इस आदमी ने सचमुच मेरे मन की बात ताड़ ली। मैं सोचता था कि मैं ही अकेला शक्तिशाली हूँ। इसने मुझे भगवान के अस्तित्व की याद दिलाई, पर तीसरे की संभावना को नहीं माना। दरबार बर्खास्त हुआ। सब अपने अपने रास्ते लगे। रात को दीवान ने मूढ़ गरड़िए से पूछा कि उसने राजा के इशारों का क्या मतलब निकाला और उसने राजा को क्या जवाब दिया। गरड़िए ने कहा, मालिक, मेरे पास 3 भेड़ें हैं। जब आप मुझे महाराजा के पास ले गए तो उन्होंने मुझे 1 उंगली दिखाई, यानी वे मेरी 1 भेड़ लेना चाहते थे। वे इतने बड़े राजा ठहरे, सो मैंने उन्हें 2 भेड़ें देनी चाहिए। इस पर उन्होंने 3 उंगलियां दिखाई, यानी वे मेरी तीनों भेड़ें लेना चाहते थे। मुझे लगा यह ज्यादती है, सो मैंने वहां से भाग जाना उचित समझा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। दोस्तों, हमने देववाणी ब्लॉग नाम का एक चैनल बनाया है। उस पे नई नई चीजें हम आपको दिखाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस पर क्लिक करें, उसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।